जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सीएम रेखा गुप्ता के साथ एमसीडी केशवपुरम जोन के डिप्टी चेयरमैन अजय रवि हंस ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। एमसीडी केशवपुरम जोन के डिप्टी चेयरमैन तथा कोहाट वार्ड के निगम पार्षद अजय रवि हंस का जन्मदिन रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पूजा अर्चना, पौधारोपण और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलना, समर्थकों से मुलाकात शामिल रही। सुबह की शुरुआत उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अजय रवि हंस ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उनके निवास स्थान पर समर्थकों, आरडब्ल्यू के सदस्यों और शुभ चिंतकों का तांता लगा रहा। सभी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस दौरान केक काटा गया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत आज संजय पार्क ये जो पार्क है, इसमें आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरा आपसे यही बहुत ज्यादा ना कहते हुए यही सभी ने निवेदन है कि हम पौधारोपण तो कर देते हैं, पौधे एक बार उगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख नहीं हो पाती। तो जब भी हुक्म जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, सूरज जी भी हैं, के ब्लॉक के सभी सबूत नागरिकों को मैं ये एक उनसे इंश्योरेंस लेना चाहूंगा। विजेंद्र यादव जी भी हैं, जयपाल जी भी हैं, क्योंकि ये इन पेड़ों की देखभाल का जिम्मा उठाएं, क्योंकि ये पेड़ तो हम लगा देते हैं, उसके बाद बारिश में तो चलो एक बार नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन एक पेड़ जो अपनी माँ के नाम आप लगा रहे हैं। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने अजय रवि हंस से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में। निगम पार्षद अजय रवि हंस जी के निवास स्थान पर देख रहे हैं। सुबह से ही इनके जन्मदिन के अवसर पर लोग बधाई देने आ रहे हैं। हर समाज से, हर तबके के लोग इनको बधाई दे रहे हैं। जब से डिप्टी चेयरमैन बने हैं जोन के, तब से और भी खुश नजर आ रहे हैं। रवि हंस जी देख रहा हूँ मैं, सुबह से ही सोशल मीडिया हो, लोग आ रहे हैं, तांता लगा हुआ, मैं गेट में देख रहा, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को? जी देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। दिन की शुरुआत मैं पहले मंदिर गया, उसके बाद अपना जन्म दिवस मैंने हमारी जो ओजस्वी चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनके निवास स्थान पर जाके अपना जन्मदिन मनाया। फिर 2-3 जगह पौधारोपण का कार्यक्रम किया और आज एक इत्तेफाकन की बात है कि आज फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्ती का दिन भी है। तो मेरे को गौरव पवार जैसे दोस्त, अशोक हंस भाई जैसे दोस्त, ब्रजेश जी, भंडारी जी, इनके जैसे दोस्त, पाठक जी जैसे दोस्त मुझे मिले हुए हैं। ये यश भाई मुल्तानी जी, कपूर साहब, जिनका अनुज भाई, यादव भाई, अरुण यादव भाई, इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका प्यार। हमारे उमेश त्यागी जी भी हैं, हमारे जो अनूप जलोटा जी के पीएस हैं। तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। आज मेरे को सवेरे से ही अपार लोगों का आशीर्वाद, स्नेह प्रदान हुआ। इसके लिए मैं कोटि कोटि हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके पर आकर मुझे आशीर्वचन दिए, मुझे स्नेह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया समझ जनता का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई अनिल हंस जी भी आज मेरे बीच में हैं और हमारे वीरेंद्र गोयल जी जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। रवि जी, हमारी एनर्जेटिक पार्षदा मीनू गोयल जी, मेरी बहन, वो भी हमारे बीच में हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रवि हंस जी, जिन उम्मीदों पर आपको लोगों ने यहाँ पे पार्षद बनाया, चुना, अब डिप्टी चेयरमैन तक बने, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखो जायसवाल जी, हम हमेशा से, मेरी देखो जो कोशिश रहती है, मैं हूँ, मीनू गोयल जी हूँ, किशन बेमार जी हूँ, हमारे वरिष्ठ जो वीरेंद्र भाई गोयल जी हूँ, हमारा ये प्रयास रहता है संयुक्त रूप से कि इलाके की जितनी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, मेरा इनके ब्याह पे भी, मीनू गोयल के ब्याह पे भी दावा है, हमारे पास अगर 10 शिकायतें आती हैं एमसीडी के लिंक, तो 10 में से 10 हम सॉल्व कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम, अब बारिश का मौसम है, जल भराव की समस्याएं हैं, और अब हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारी जो चीफ मिनिस्टर जी हैं, 1 तारीख से 31 तारीख तक जो सफाई पखवाड़ा चल रहा है, उसमें भी हम सभी पार्षद बिल्कुल ऐसे सुदृढ़ रहते हैं और तन मन से इसमें सहयोग करते हैं। जहाँ भी कहीं शिकायतें हैं, हमारा स्टाफ भी और हम तुरंत पहुंचकर उसको कार्रवाई कराते हैं। अच्छा रवि हंस जी, मैं जानना चाहूँगा, ये राजनीति में कैसे आ गए आप?
देखो राजनीति में मैं तो देखो आरएसएस से जुड़ा रहा शुरू से। हमारे दादाजी आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। जनसंघ का हमारे यहाँ कार्यालय हुआ करता था। आदरणीय केदारनाथ साहनी जी, आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, आदरणीय मदनलाल खुराना जी का हमारी बैठकों में आना जाना लगा रहता था। तो शुरू से ही हमारे को परिवार के संस्कार दिए हैं। तो परिवार के संस्कारों के अलावा हम जनसंघ में आ गए, फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अपना ध्येय जनता की सेवा करना, जनता की भलाई करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रभक्त पार्टी है, जो कहती है पहले राष्ट्र फिर देश और फिर आगे सब कुछ, तो इस पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो कौन किन किन पदों पर रहकर आपने पार्टी के लिए काम किया है? देखो जी, मैं विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था डॉक्टर रामकिशन बसोया ने। बिल्कुल हैं, मैं त्रिनगर से आज से 30-35 साल पहले का चला हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि आप एक ऐसा कार्यकर्ता जो सबसे आखिर में खड़ा होता है, उसका कुछ पता नहीं चलता, वो शीर्ष टॉप पे भी पहुंच जाता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। हमारे में परिवारवाद कोई नहीं है। मेरे से पहले राजनीति में तो कोई नहीं था। तो राजनीति आज भगवान ने हर एक तरह का, मुझे पहले पार्षद की टिकट दी, 2 बार मंडल अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिले में मंत्री रहा, 1 बार जिले में उपाध्यक्ष रहा, पूरी दिल्ली का व्यापार प्रकोष्ठ का वाइस प्रेसिडेंट रहा, जनसंपर्क प्रकोष्ठ का जिले का अध्यक्ष रहा, प्रवक्ता रहा जिले का, अब पार्षद बनाया है, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन बनाया है। तो कोटि कोटि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक भी बनने की उम्मीद है? देखो, पार्टी जो सोचेगी हमारे बारे में अच्छा सोचेगी। अभी तो हमारे तिलकराम गुप्ता जी विधायक हैं, वो बखूबी काम कर रहे हैं, वो काम करते रहे, हम उनके सहयोगी की भूमिका में हैं। और जब पार्टी जिस भी मौका देगी, हम हों चाहे वीरेंद्र भाई हों, कोई भी हो, उसको निभाएंगे बखूबी। रेखा गुप्ता जी का एक बयान आया है कि अब झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बिल्कुल, हम तो झुग्गी तोड़ने के शुरू से खिलाफ रहे हैं। ये तो मीडिया का रूमर है। अब जो कोई कोर्ट का आदेश है, कोई नाले पे झुग्गी बनी हुई है, या हम ऐसी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं जिनके बदले हम उनको फ्लैट दे रहे हैं, तो ये तो विपक्ष द्वारा ये फैलाया गया झूठा भरम है। अब जेवरवाला बाग में जो दिए ना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, मात्र 1 लाख रुपए के लगभग, वहाँ पर 2 कमरों का सुंदर हम लोग फ्लैट दे रहे हैं। और अब तो हमारी सारे भ्रम तोड़ के हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि जब तक कोई योजना इनको और जगह बसाने की नहीं होगी, कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। किस रूप में आप लोग इनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्या बधाई दे रहे हैं? देखिए, रवि भाई हमारे पुराने मित्र भी हैं। अच्छा जी, आज पार्टी मित्रता दिवस भी है। हाँ, पार्टी के साथ साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं। तो बड़े खुशी की बात है जब भाई का जन्मदिन होता है तो हम सब बधाई देने आए हैं। और बड़े कर्मठ और बड़े मेहनती हैं। अभी जैसे बताया, पूरा पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो हम सारे यहाँ बधाई देने लेके पहुँचे। तो हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मेरे तो बड़े भाई हैं। राजनीति संबंध तो बाद में आते हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता और सावन का महीना है। भगवान इनको दिन दूनी रात चौगनी उन्नति दे। हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं। और भाई की तरक्की होगी तो बहन तो ऑटोमेटिकली साथ में चलेंगी। तो इसी भावना के साथ आज हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इनका जीवन जितना इनको इस साल में, इन सालों में मिला, उससे भी ज़्यादा आने वाले कल में मिले, ऐसी हमारी कामना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।